नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक हाउसवाइफ का हाथ है जिनकी एज 35 वर्ष के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे हथेली के साइज से। एक स्क्वायर और कुछ रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और अगर मौका पड़ जाए तो मेंटल वर्क भी कर लेते हैं। हाथ का रंग भी इनका अच्छा है, जीवन में सकारात्मकता जरूर देता है। अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई बुथ फिंगर की अच्छी खासी है। याददाश्त अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। आकर्षक व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, किसी से संपर्क रखना, अपनी बातें बताना इनको पसंद नहीं होता है। अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। स्वतंत्रता ऐसे लोगों को ज़्यादा ही प्रिय होती है। सन फिंगर की बात करेंगे तो लंबाई के साथ मोटाई भी इसकी अच्छी है और शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी दिखाई पड़ रही है और गुरु फिंगर की लंबाई भी बहुत ही अच्छी है। इन सभी फिंगरों में एक बात जो कॉमन है कि इनके जो ऊपरी पोर है, ऊपरी पोर तक खड़ी लाइनें जा रही हैं, जिनको वो बहुत अच्छा इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि यह ऊर्जा के विस्फोट के रूप में देखी जाती हैं। इस तरह की रेखाएं जब ऊपरी पोर तक चली जाती हैं रेखाएं, और विशेषकर जब कोई महिला अगर घरेलू हो जाए, गृहिणी हो जाए, तो फिर उसके हाथों में इस तरह की रेखाएं शुभ फल नहीं देती। जब इंडेक्स फिंगर की लंबाई अच्छी हो जाए, ये लाइनें इस तरह से ऊपरी पोर पर आ जाएं, तो फिर ऐसी महिला अगर कामकाजी हो तो ही ज़्यादा ठीक होता है। ऐसा मेरे अनुभव में आया है। ऐसा मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ मैं कि ऐसी महिला को फिर एक लीडरशिप चाहिए होती है, और जब उसे लीडरशिप नहीं मिलती तो फिर वह गुस्से के रूप में पारिवारिक सदस्यों पर अपना गुस्सा निकालती है। कई बार इनके गुस्से से इनके घरेलू मेंबर परेशान भी हो जाते हैं। इनके साथ ये बात ज़रूर होगी क्योंकि इनकी इंडेक्स फिंगर अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है, सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं, गुरु पर्वत पर उभार भी है, लेकिन ये घरेलू महिला है। तो निश्चित रूप से यह एक ऐसा भी कह सकते हैं कि एनर्जी का इनका जो विस्फोट है उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। एनर्जी का इनके गुरु माउंट में जो एनर्जी है और जो खड़ी लाइनों में जो एनर्जी है, उनका जब सही सकारात्मक इस्तेमाल नहीं हो पाता तो वह कई बार नकारात्मक रूप भी ले लेती हैं इस तरह की लाइनें। तो इनके नेचर में ज़रूर ही थोड़ा क्या कहते हैं उससे गुस्से वाला नेचर होगा इनका ज़रूर ही। रुपया पैसा हाथ में टिकने में भी थोड़ी दिक्कतें इनको ज़रूर होती होगी। गैप है क्योंकि ज़्यादा उंगलियों पर। अंगूठा स्ट्रेट है बिल्कुल। बहुत जल्दी किसी की बात ना मानना, विश्वास न करना, ऐसे लोगों की आदत होती है। बुद्धाई है तो 40+ के बाद की एज इनकी रुपये पैसे को लेकर बढ़िया रहती है। कंप्रोमाइज़ भी इन्होंने किया है लाइफ के कई मौक़ों पर। कंप्रोमाइज़, मन मुताबिक परिस्थितियां न होने पर भी परिस्थितियों से तालमेल बैठाकर जीवन जीना ऐसे लोगों की आदत भी होती है। बहुत अधिक अपनी ही बात पर अड़े रहकर सामने वाले से अपनी बात नहीं मनवा पाते ऐसे लोग। इस तरह से आड़ी रेखाएं जब आती हैं तो अपनी बात समझाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इच्छा शक्ति भी इनकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इनके चिड़चिड़े स्वभाव के चलते इच्छा शक्ति में इनके कमी देखी होगी इनके पारिवारिक सदस्यों ने निश्चित रूप से। संतान सुख होता है ऐसे लोगों के जीवन में। थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन संतान सुख भी ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर होता है। इनकी मैरिड लाइफ की अगर बात करेंगे तो मैरिड लाइफ इनकी
संतोषजनक एक मैरिड लाइफ इनकी ज़रूर है, क्योंकि गुरु माउंट पर ये क्रॉस है बाहर की तरफ, तो मैरिड लाइफ को लेकर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अपने लाइफ पार्टनर से मानसिक रूप से लगाव भी रखती हैं अच्छा खासा, क्योंकि ये फिंगर चिपक के चल रही है, तो मानसिक लगाव इनका अपने लाइफ पार्टनर से, माता पिता भाई बहनों से भी अच्छा खासा मानसिक लगाव इनका दिख पड़ता है। अब देखते हैं सभी माउंट को। बुध माउंट उभार ठीक ठाक सा है, और खड़ी लाइनें हैं, तो रुपया पैसा प्रॉब्लम इनका फिलहाल की डेट में नहीं है। सन माउंट काफ़ी हद तक दबा हुआ है, बिल्कुल गहरी सन माउंट वाली रेखा है, तो मिडिल एज के बाद अच्छा खासा धन यश मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। एक ये फोर्क इस तरह से बन रहा है, तो इसके परिणाम भी अच्छे होते हैं बढ़ती उम्र के साथ। ऐसे लोगों को यश मान सम्मान भी ज़रूर मिलता है। शनि माउंट की बात करेंगे तो शनि माउंट इनका डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ, और रेखाएं भी इस पर जो चल रही हैं अच्छे तरीके से रेखाएं नहीं चल रही हैं। शनि माउंट इनका निगेटिव कह सकते हैं, इतना दबा हुआ शनि माउंट अच्छा नहीं माना जाता। गुरु माउंट पर उभार है, बाहरी क्षेत्र पर बाहरी भाग में ढलान है, ये क्रॉस है, तो एक एवरेज मैरिड लाइफ इनकी ज़रूर होगी। लेकिन इतनी सारी लाइनें जब आ जाती हैं इस तरह से गुरु माउंट पर, तो व्यक्ति कई बार मैं का शिकार भी हो जाता है। अहम की भावना थोड़ी ज़्यादा इनके भीतर ज़रूर होगी, किसी को कुछ ना समझना, और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपने आप को समझ लेना इन लाइनों का कारण होता है। ये लाइनें इतनी ज़्यादा संख्या में जब हो जाती हैं, तो व्यक्ति में थोड़ा अहम भाव ज़रूर आ जाता है। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। न उच्च मंगल ज़्यादा अच्छा है, न निम्न मंगल ज़्यादा अच्छा है। लड़ाई झगड़े झंझट इनके मैरिड लाइफ में घर में अवश्य ही होते रहते होंगे। अब ये घरेलू महिला हैं, इसलिए मैंने ये बात कही, क्योंकि मंगल पर जो पर तरह से स्थिति दिखाई पड़ रही है, वह वाद विवाद वाली स्थितियाँ दिखाई पड़ती है। निम्न मंगल भी दबा हुआ है, और इस पर राहु रेखाओं की भरमार, इतनी सारी राहु रेखाएं व्यक्ति का जीवन अस्त त्रस्त व्यस्त कर देती हैं पूरी तरह से। और इन राहु रेखाओं के वार को अगर देखते हैं, तो इन राहु रेखाओं का वार 40 एज के आसपास तक दिखाई पड़ता है। आगे राहु रेखाएं उतनी प्रबलता के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन 40 साल के पहले राहु रेखाएं, बहुत सारी राहु रेखाएं, हर तरह से परेशान करने का मादा ये राहु रेखाएं अवश्य ही रखती हैं। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत भी दबा हुआ है, रेखाएं कह सकते हैं सुख सुविधाओं के साधन अवश्य ही होंगे इनके पास में अच्छी खासी संख्या में। चिंताएं भी मन में इनके निरंतर बनी रहती हैं किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर। वैवाहिक जीवन में वह संतुष्टि नहीं हो पाती है जब शुक्र पर्वत इस तरह का हो जाता है, असमतल इतनी सारी रेखाएं, चिंता रेखाएं, राहु रेखाएं, तो फिर मैरिड लाइफ में वह संतुष्टि व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। चंद्र पर्वत भी डिस्टर्ब इनका, ये रेखा जो चल रही है, कह सकता हूँ कि संगति या जो इनका फ्रेंड सर्कल होगा, उस फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा ज्ञान धर्म कर्म की बातें अवश्य ही नहीं होती होंगी। गलत संगति का प्रतीक भी इस रेखा को माना जाता है, तो इनको अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़े सुधार करने की आवश्यकता है। सोच भी बहुत अच्छी ऐसे लोगों की नहीं रह जाती जब इस तरह से लाइनें डगमगा कर चलती हैं। चंद्र माउंट दबा होता है, तो सोच भी ऐसे लोगों की थोड़ी नकारात्मकता भरी हो जाती है। अब बहुत अच्छा तरीका एक ये है, चंद्र माउंट जब भी किसी का खराब हो तो शिव उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, और हो सके तो सोमवार को शंकर जी के मंदिर भी ज़रूर जाना चाहिए।
इनके हाथ में इतने सारे क्रॉस, वो भी राहु पर्वत पर, अच्छे नहीं कहे जा सकते। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, क्रॉस ही क्रॉस, इतने सारे क्रॉस राहु पर्वत पर। इन्हें राहु के उपाय की सख्त से सख्त आवश्यकता है। राहु के उपाय निश्चित रूप से करें। राहु के उपाय में सबसे बढ़िया आसान उपाय मछली को दाना और कुत्ते को खाना खिलाना एक बहुत सटीक अच्छा उपाय है। राहु के लिए ज़रूर करें। इनके जीवन में स्थिरता, सकारात्मकता जरूर आएगी। रोटी लेकर हाथ में दबाएं 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और उस रोटी पर जब रेखाएं आपके हाथ की उभर जाएं तो उस रोटी को गली के आवारा कुत्तों को दे दें। हो सकता है कुत्ता आपकी रोटी ना भी खाए, क्योंकि आपका राहु पर्वत डिस्टर्ब है। जब भी डिस्टर्ब होता है राहु पर्वत, तभी इस उपाय की आवश्यकता होती है। और ऐसा मेरा अनुभव है कि कुत्ते भी ये रोटी जल्दी नहीं खाते हैं। जैसे जैसे प्रभाव कम होता है फिर खाने लगते हैं। आपका काम है रोटी कुत्ते को देना, ये उपाय करके, तो आपके जीवन में एक स्थिरता जरूर आएगी। केतु भी आपका डिस्टर्ब है। वैसे केतु भी बहुत अनुकूल परिस्थिति केतु की नहीं कही जा सकती। ये सभी परिस्थितियाँ मन में असंतुलित भावनाओं को बढ़ाने वाली होती है। व्यक्ति के मन में, दिमाग में निरंतर किसी न किसी बात को लेकर तनाव चलता है। मति भ्रम की स्थिति का शिकार भी व्यक्ति रहता है। जब राहु डिस्टर्ब हो, चंद्र डिस्टर्ब हो, शुक्र डिस्टर्ब हो, मंगल पर्वत इस तरह का हो, गुरु पर्वत इस तरह का हो जाए, इतनी सारी लाइनें हो जाएं और खड़ी उंगलियों पर ये लाइनें आ जाएं, तो व्यक्ति के स्वभाव में गुस्सा स्वाभाविक है, चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, मति भ्रम स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका डिसीजन बहुत आसानी से ऐसे लोग नहीं ले पाते हैं। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हार्ट लाइन डिस्टर्ब, डार्क गहरी डिस्टर्ब हार्ट लाइन कही जाएगी। ये तनाव को, दबाव को निरंतर झेलते हुए व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। माइंड लाइन की बात करते हैं तो वो भी डिस्टर्ब, अच्छी माइंड लाइन नहीं, टूट कर चलती हुई इस तरह की माइंड लाइन। निर्णय लेने में असक्षम भी होते हैं ऐसे लोग। निर्णय बहुत मजबूती के साथ ऐसे लोग नहीं ले पाते हैं। अब लाइफ लाइन की बात करते हैं तो लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है। सभी तरह की प्रॉब्लम लेते हुए, झेलते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन बीतता है। कोई विशेष बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम भी है। ये राहु रेखाएं 40 तक, और उसके बाद भी ये एक अच्छी खासी बड़ी नकारात्मक रेखा, ये भी 40 प्लस की एज में डिस्टर्ब करेगी ज़रूर इनकी लाइफ को। और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी आ सकती है। इनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, क्योंकि ये लाइन इस तरह से यहाँ पे ये टच हुई, इनकी स्वास्थ्य रेखा कह सकते हैं जिसे, ब्रेक लेकर चलती हुई। हो सकता है पाचन तंत्र से संबंधित भी कोई बीमारी इनको हो, या ना भी होगी तो आगे चल के हो जाए। ऐसे योग भी इनके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। ये डाउन होती लाइनें इनको भी अच्छा नहीं माना जाता। बढ़ती एज के साथ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी व्यक्ति को हो जाती है, इस तरह की जब भी रेखाएं चलेंगी ये। अब लक लाइन को अगर इनके देखते हैं तो मून माउंट से लक लाइन इनकी शुरू हो रही है। मून माउंट और बहुत कुछ मंगल माउंट की तरफ भी झुकाव है। तो ऐसा कह सकते हैं इनके जो, ये तो घरेलू महिला है, इनके जो पार्टनर हैं उन्होंने घर से दूर होकर ही अपनी प्रोग्रेस करी हो, ऐसा भी हो सकता है। अब मंगल की तरफ झुकाव हो तो बहुत बार मंगल से संबंधित कार्य जो होते हैं, जिसमें एक कार्य ऐसा भी होता है जैसे कोई मैकेनिकल फील्ड का कोई कार्य होता है, उस कार्य से जुड़कर भी इनके लाइफ पार्टनर ने अपने जीवन में
सक्सेस करी होगी, क्योंकि मंगल पर्वत से भी इनकी लक लाइन थोड़ा झुकाव मंगल पर्वत की ओर भी इनका लगता है। तो मैकेनिकल फील्ड में सक्सेस इनके लाइफ पार्टनर को ज़रूर मिली होगी। एक ये ऑफशूट जिसको भाग्य रेखा ही माना जाएगा, अच्छा खासा ऑफशूट है, निकलकर भाग्य रेखा के साथ ये मिल गया। अब ये एज इनकी 40+ के बाद की एज है। कोई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इनकी लाइफ में ज़रूर होगा। ये हो सकता है इनके लाइफ पार्टनर इनके साथ मिलकर करें, इनके नाम से कर दें कोई इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी हो सकता है। कोई ज़मीन, मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या रोजी रोजगार का कोई नया माध्यम इनके लाइफ में ज़रूर आएगा 40+ की एज के बाद में। एक विद्या रेखा भी है इनके हाथ में, तो निश्चित रूप से किसी न किसी आर्टिस्टिक क्वालिटी को ये बहुत अच्छे तरीके से ज़रूर जानती होंगी। अब आर्टिस्टिक क्वालिटी कोई भी हो सकती है। अब घरेलू महिला है तो हो सकता है ना कुछ हो तो कोई अच्छा खासा खाना बनाने का इनको शौक़ हो। वैसे भी गुरु माउंट पर उभार है, और जब उभार होता है गुरु माउंट पर तो ऐसी महिलाओं को खाना बनाने और खिलाने का अच्छा शौक़ होता है। तो यह शौक़ भी इनको हो सकता है। और ये नहीं है तो हो सकता है कोई नृत्य कला हो, नाचना इनको अच्छा लगता हो, गाना अच्छा लगता हो, घूमना अच्छा लगता हो। कई तरह की कलाएं होती है, तो उनमें से एक न एक कला ऐसे लोगों के पास में ज़रूर होती है जिसके भी हाथ में विद्या रेखा होती है। अब एक रेखा मुझे इनके हाथ में दिखी, वो रेखा है मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा। ये इस तरह से निकली, मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा। ये वो रेखा है जो दोबारा फिर से इस बात का संकेत दे रही है कि मंगल से संबंधित कार्य से जुड़कर इनकी प्रोग्रेस हुई होगी। अब ये हाउसवाइफ है तो फिर से कहता हूँ, इनके लाइफ पार्टनर ने मंगल से संबंधित किसी कार्य से जुड़कर अवश्य ही प्रोग्रेस करी होगी। अभी जिस हिसाब से इनका हाथ है, कह सकता हूँ कि अगर यह कामकाजी महिला होती तो इनके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मकता ज़्यादा होती, क्योंकि ये घरेलू महिला का हाथ साधारण तौर पे नहीं लगता एक सरसरी दृष्टि पर अगर देखें तो। क्योंकि गुरु माउंट उभार है, पहले भी कहा मैंने, इंडेक्स फिंगर की लंबाई अच्छी है और ये इतनी सारी ये खड़ी रेखाएं हैं। तो ऐसी महिलाओं को चाहिए कि किसी न किसी कार्य के प्रति अपने रुझान को बढ़ाएं जो घरेलू कार्य से थोड़ा हट कर हो। तो इनके माइंड में थोड़ी स्टेबिलिटी भी ज़रूर आएगी। जो इनका चिड़चिड़ापन है और घर में इनके कारण थोड़ा माहौल भी डिस्टर्ब जरूर रहता होगा, यह बात भी मैं कह सकता हूँ। जब इतना डिस्टर्ब हाथ होता है तो उसका असर व्यक्ति के मैरिड लाइफ और जो इनकी फैमिली लाइफ होती है उस पर भी ज़रूर होता है। अब इन सब से हटकर एक और अच्छा साइन है इनके हाथ में, जिसको कहते हैं एम का साइन। ये इनके हाथ में बना हुआ है एम का साइन। तो ये लक्की लोगों के हाथ में होता है एम का साइन। जब भी किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। इनसे जुड़ने के बाद ही इनके लाइफ पार्टनर भी भाग्यशाली हो जाते हैं, इनके रिलेटिव भी भाग्यशाली हो जाते हैं। इनका ऐसा अनुभव होगा कि जब से इनकी मैरिड हुई होगी, शादी इनकी हुई होगी, उसके बाद ही इनके लाइफ पार्टनर ने अच्छी खासी तरक्की जरूर करी होगी, क्योंकि एम का साइन इनके हाथ में है। तो ये जिस किसी से भी जुड़ेंगी वो लोग लकी हो जाएंगे, ये बात इनके साथ जरूर है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा ज्ञान। पूरे हाथ का विश्लेषण किया मैंने। अब उपाय को दोबारा दोहरा दूँ, राहु के उपाय ज़रूर करें। ये राहु के उपाय की इनको सख्त आवश्यकता है। इस फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहन लें, इस पर एक तांबे का पहन लें, इस पर एक चांदी का रिंग पहन लें और इस पर हो सकते एक सोने का रिंग जरूर पहनें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।